तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी। अभी मैं जा रही हूं अंदर, ये हाईवे पे है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो चलो मैं हॉस्पिटल के अंदर अब जा रही हूँ। और आज तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, पता नहीं क्यों। हर दिन नहीं रहती है आज, लेकिन भीड़ ज़्यादा है। अरे पेट तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा बहुत छोटा है, कमज़ोर है, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने एक स्कैन लिखा था कि ये आप करवा लो। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो फाइनली हमारा 100K के सेलिब्रेशन के बाद आज मेरा फिर से ब्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी हम जा रहे थे हॉस्पिटल और बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब ब्लॉग जो है कंटिन्यू मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँ और डालूँ, क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी ठीक रहती है और टाइम भी मुझे लगता है कि अब हम जो टाइम बहुत करीब आ रहा है, तो पहले से ही मुझे सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं और सारे दिन ब्लॉग बनाएंगे। फिलहाल अभी हॉस्पिटल जाना है हमें, और उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो मैं बाद में करूँगी। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर लिया है, अपना जो भी मॉर्निंग में करते हैं, और बर्तन वगैरह भी सारा क्लीन कर लिया है। किचन में जो है सब्जी मैं सोच रही थी बनाने के लिए, पर नहीं बना रही, क्योंकि थोड़ी सी ये बैगन का ये क्या बोलते हैं उसको, कलौजी, और थोड़ी सी ये सोया चंक्स और आलू जो है ये है। तो इसलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई। मैंने दही भी जमा के रखी है, तो मैंने सब्जी स्टॉप कर दिया, क्योंकि 11 बजे 11:30 बजे तक हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। और मैंने जो है ये रोटी भी बना दिया है, तो मैंने तो खा लिया रोटी, घी और वो सब मिला के। और ये यहाँ बैठ करके जो है भी देखो गेम खेल रहे हैं, देख लो। पबजी स्टार्ट हो गया है इनका फिर से। और ये देखो, अब अगर मैं नहीं खाऊंगी फ्रूट तो ये भी नहीं खाएंगे। मतलब मैंने तो रोटी खा लिया, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो मुझे पता है मुझे चक्कर तो आना ही आना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप इतनी ज़्यादा हो रही है। पर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि हॉस्पिटल जाने का जो टाइम है ना, जो गाइनो बैठते हैं वो मतलब दोपहर के टाइम ही बैठते हैं, तो इसीलिए हमें दोपहर के टाइम ही निकलना पड़ता है। और हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं हॉस्पिटल को लेकर के, कि हम कहाँ पे अपना जो फाइनल हमारी जो डिलीवरी है वो कहाँ पे करवाएं। पहले हमने सोचा था सब कुछ जहाँ हम करवा रहे हैं वहीं करवाएंगे, लेकिन वहाँ जो है वो चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते अभी। तो इसीलिए हमने और भी हॉस्पिटल देखना स्टार्ट कर दिया। बट हमने, मुझे लगता है कि कम से कम 10 हॉस्पिटल देखा होगा। हर जगह हमें मतलब चार्जेस जो है ना, मतलब कहीं कम तो कहीं ज़्यादा है। बट हॉस्पिटल को देख के नहीं लग रहा है कि मतलब उस जितना चार्ज बता रहे हैं इतना होना चाहिए। फैसिलिटीज़ वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर हमने लास्ट में डिसाइड किया था कि हम गवर्नमेंट में कराएंगे। गवर्नमेंट में गए भी थे, वहाँ पे हमारी थोड़ी बहस हो गई थी, क्योंकि पता है आप लोगों को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है सारी चीज़ों के लिए। पर्ची कटानी पड़ती है, लाइन लगाना पड़ता है। और इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में मेरा कहीं भी ज़्यादा देर तक बैठना मतलब सही नहीं होता है, क्योंकि मैं पानी नहीं पी, अगर बाहर जाती हूँ हॉस्पिटल वगैरह तो उस टाइम पानी नहीं पाती हूँ, क्योंकि बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और पब्लिक टॉयलेट में यूज़ नहीं करना चाहती, इसीलिए। तो अभी फ़िलहाल हमने फिर से एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वो देखा है, उसमें प्राइस वगैरह ठीक ठाक है। तो हमने सोचा चलो पहले वहाँ बात करके आते हैं। ये हमारा वैसे आखिरी हॉस्पिटल है, मैंने इनको बोला है कि ये आखिरी हॉस्पिटल है, यहाँ देख लेते हैं। अदरवाइज़ फिर हमने सोचा कि कहाँ करवाना है तो वहीं करवाएंगे, मतलब ठीक ठाक है वो वही थोड़ा बहुत, तो वहीं जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो फाइनली हो चुकी हूँ मैं रेडी, और ये भी रेडी हो चुके हैं। धूप बहुत तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़, लेकिन जाना। सनस्क्रीन लगाया, मैंने तो लगा लिया भाई, सनस्क्रीन ही लगाया है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो चलो अब हम लोग निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। बस यही हमेशा होता है कि हॉस्पिटल जाते तो हैं, फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता कभी, क्योंकि हॉस्पिटल में होता क्या है ना, मतलब ऑनलाइन उनके चार्जेस कुछ और होते हैं, ऑफलाइन जब आप वहाँ विजिट करेंगे तो प्लस प्लस करके सब ऐसे पता नहीं कितना पहुँचा देते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमें लूट लेकिन क्या करें, अब जब इंसान का बजट नहीं होता तो इंसान को लगता है कि अरे यार इतना ज़्यादा, ऐसा तो नहीं कि लूट रहे हैं। लेकिन हमें अपने बजट के हिसाब से हॉस्पिटल चूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए देखना ज़रूरी है। तो बस ये हमारा आज आखिरी हॉस्पिटल होगा, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ हॉस्पिटल देख देख के। तो चलो चलते हैं हॉस्पिटल, और फिर उसके बाद वहाँ पहुँचती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, और धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी। अभी मैं जा रही हूँ अंदर, ये हाईवे पे है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो चलो मैं हॉस्पिटल के अंदर अब जा रही हूँ, देखती हूँ वहाँ पे तो वीडियो पता नहीं बना सकते कि नहीं, फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी। The next day. दोस्तों फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं स्कैन कराने। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है जो कि 8वें महीने में होता है। तो शमा ने आगे बहुत सारे व्लॉग बनाए होंगे और ये उसी में ऐड होगा।
तो आज ये स्कैन कराना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हम डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर बताएगा कि बेबी का क्या पोजीशन है, बेबी के तक प्रॉपर जो है ब्लड पहुंच रहा है, बेबी का ग्रोथ कैसा है, उसका पोजीशन कैसा है, सारा कुछ इस स्कैन में पता चलेगा। तो आज उस स्कैन को कराने के लिए हम लोग जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बाइक से हमें जाना पड़ता है और यहाँ पे कैब वगैरह करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। कैब थोड़ा महंगा हो जाता है हमारे लिए, तो इसलिए हम बाइक से ही जाते हैं। धूप है बट हाँ, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो सनस्क्रीन वगैरह लगा के हम लोग रेडी हो गए हैं, शमा भी रेडी हो गई, तो हम लोग फटाफट अभी निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं और स्कैन वगैरह जो भी होना था वो हो चुका है। यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए पता नहीं मेरी आवाज़ जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी, लेकिन फाइनली स्कैन हो चुका है। और ये ब्लॉग बनाते हैं लेकिन भूल जाते हैं, फिर बाहर आके मैं याद दिलाऊंगी। यहाँ बैठे हुए हैं, काला इसलिए आ रहा है, बस स्कैन हो गया, रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट आ जाए। यहाँ पे बहुत काला आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, हमें स्कैन हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को फिर बताते हैं। और आज तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, पता नहीं क्यों, हर दिन नहीं रहती है आज, लेकिन भीड़ ज़्यादा है, तो इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। जैसे हमारा स्कैन हो चुका है, बस रिपोर्ट आनी है, तो बस 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम जाएंगे घर और फिर मैं आप लोगों को वहाँ पहुँच के फिर दिखाती हूँ। और वैसे भी आज हमारे घर पे कोई आ रहा है इनकी फैमिली की तरफ से, आज कोई आ रहा है तो उनसे भी मिलवाएंगे आज, हैं। ठीक है, चलो घर पहुंच के फिर मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल से वापस आ गए थे दोपहर में, और धूप बहुत ज़्यादा थी। उसके वहाँ से आने के बाद हमने कुछ भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर गांव से कोई आया भी था, जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन गांव से कोई आया था, तो मम्मी ने राशन वगैरह थोड़ा बहुत भेजा था और घर का तेल वगैरह भेजा था। तो फिर भी उनके लिए खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो मैंने फटाफट फिर से काम में मैं लग गई, तो मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट ही नहीं किया। और फिर शाम के टाइम थोड़ा सा रेस्ट कर लिया मैंने। फिर अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, सो के नहीं मतलब बस लेटी ही थी, सोई तो नहीं थी, बस लेट के फ़ोन ही चला रही थी। और ये भी गए हुए मार्केट। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देती हूँ कि जैसा कि आज हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट जो स्कैन है वो होना है, क्योंकि डॉक्टर अगर हम विजिट करते हैं, जैसे कि हम नए डॉक्टर के पास गए थे, तो जब वो मुझे देखते हैं तो उनको लगता है कि मतलब जिस हिसाब से टाइम करीब आ गया, उस हिसाब से 8वां मंथ मेरा जो है वो चल रहा है, तो सबको ये लगता है कि अरे पेट तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा बहुत छोटा है, कमज़ोर है, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने एक स्कैन लिखा था कि ये आप करवा लो, देन हम आगे बताएंगे कि क्या है। तो वो स्कैन हमने करवा लिया, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, जैसा चाहिए वैसा है। बट डॉक्टर के अकॉर्डिंग बेबी का जो वेट है वो थोड़ा सा कम है। हालांकि हमने पहले गूगल पे देख लिया था, क्योंकि आपको पता है कि पहले जाना पड़ता है स्कैन करवाने के लिए, फिर डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जो कि आप नेक्स्ट डे ही जा सकते हो। तो उसके पहले हम दोनों को सब्र होता नहीं है, हमें देखना रहता है कि देखिए सब सही है कि नहीं सही है, तो हम गूगल करके पहले ही देख लेते हैं कि क्या 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 चीज़ें मतलब हैं। तो सारी चीज़ें गूगल के हिसाब से मैं जो देखा था वो तो मतलब बेबी का वेट जो है उस टाइम में जितना होना चाहिए उतना ही है, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग मैंने जैसा कि आपको बताया कि थोड़ा सा बेबी का जो वेट है वो कम है, तो इसीलिए डॉक्टर ने 2-3 तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें बताई हैं। हालांकि हमारी जो ये वाली डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छी हैं, मतलब उन्होंने बोला कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है ना, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिएगा, आप अल्ट्रासाउंड जो भी करवाना वो करवा के मुझे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो उन्होंने बता भी दिया, उन्होंने बोला रिपोर्ट सब कुछ एकदम ठीक है, गुड, बट आपका जो बेबी है वो थोड़ा सा मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए थोड़ा सा वेट कम लग रहा है। तो उन्होंने प्रोटीन पाउडर और एक मेडिसिन, एक कोई टैबलेट वगैरह है वो बोला है खाने के लिए, अभी 1 महीने जो बच्चे हैं उसके लिए, तो वो चीज़ मुझे कंटिन्यू करनी है। और उसके साथ साथ मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि 1-2 चीज़ें और भी हैं। हालांकि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि मतलब उसको हम दोनों लेके बैठ जाएं कि हाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। बट अभी जो है मेरी बॉडी में थकान जो है बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। लाइक जैसे मैं अगर थोड़ी देर पैदल चल लेती हूँ या थोड़ी देर कंटिन्यू खड़े होकर बर्तन धुलती हूँ, तो मतलब मेरे पैर के तले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। फिर मैं काम करती रहती हूँ, क्यों? क्योंकि लोगों का कहना है कि तुम जितना एक्टिव रहोगी, जितना काम करोगी, उतना ही चांसेस हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। बट मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर ये बॉडी मेरी है तो मुझे लगता है अगर कि अभी मैं थक चुकी हूँ तो मुझे आराम करना चाहिए, तो मुझे लगता है मुझे आराम करना चाहिए। लेकिन मैं लोगों के कहने में सोचती हूँ यार छोड़ो ठीक है, आराम नहीं करूँगी, घर का काम करूँगी, करती रहूँगी ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो और सब लोग ये ना बोले कि मतलब तुमने आराम किया था, तुमने काम नहीं किया था, इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बताया मुझे
कि तुम अभी रेस्ट करो, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें तुम बता रही हो कि मतलब इतनी जल्दी मैं थक जाती हूँ और फिर भी मैं काम करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि इतना नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे रेस्ट करना चाहिए। तो अब मैं कोशिश करूँ कि जब भी मैं थक जाऊँ तो मैं आराम करूँ, ना कि मैं काम करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही मानना है ना, अरे तुम 2 ही लोग रहते हो, कितना काम रहता होगा, घर का काम तो कुछ भी नहीं है, 2 लोगों में कितना काम। लेकिन लिटरली बता रही हूँ, मुझे पता है कि मतलब 2 लोगों घर में या 10 लोगों मेरा काम उतना ही रहता है। और हालाँकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ घर की, जो कर लेती अगर मैं इस सिचुएशन में नहीं होती, इस कंडीशन में। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ मतलब घर में की चीज़ ऐसी है वैसी तो करती रहूँ। खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, फिर कभी वॉशरूम धुलना, कभी कपड़े इतने सारे हो जाते हैं वो धुलना, फिर वीडियोज़ भी बनाना रहता है। सबसे बड़ा हेडेक होता है वीडियो बनाना मेरे लिए, क्योंकि हम शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। उसमें जो है आपको अब जैसे कि सबको पता होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसके लिए आपको एक लुक क्रिएट करना पड़ता है उस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड फील होने लगता है मुझे। फिर भी मैं सोचती हूँ नहीं यार, मेहनत करना ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी है, तो इसलिए करते रहते हैं। लेकिन अभी मैंने आज इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि बेबी का वेट कम है और तो मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने यही इनको बोला है कि अब जो है पहली बात तो मैं ज़्यादा बाहर जाऊंगी नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि जब भी मुझे थकान फील होगी तो मैं आराम करूंगी। ऐसा नहीं कि मैं काम करती रहूंगी ये सोच के कि अगर मैं काम करूंगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता कि होता होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी होनी होगी ना तो मेन टाइम पे आपको होगी। अगर नहीं होनी होगी तो आप पूरे 9 महीने एक्टिव रहो तो नहीं होगी। इसीलिए ये सब चीज़ें जो लोग बोलते हैं कि एक्टिव रहो, ये रहो, वो रहो, मुझे नहीं लगता कि इन सबसे कुछ इम्पैक्ट पड़ता होगा। वो डिपेंड करता है आपके बॉडी पे, क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो हमेशा एक्टिव तो रहती है, बट ज़रूरी मेरी बॉडी में उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए एक्टिव रहने के लिए, तो उतना हो नहीं पाता है। तो यही सारी चीज़ें थी, इसलिए मैं आज मार्केट भी नहीं गई, मैंने इनको भेज दिया। मैंने कहा जाके तुम सारा सामान ले आओ, और तब तक मैंने सब घर का जो भी बर्तन वर्तन था क्लीन कर लिया है। और अभी रात के बज रहे हैं 8, तभी ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। और ये 2-3 दिनों से ब्लॉग बन रहा है, हालांकि 2-3 दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई। कुछ चीज़ों का हमने ब्लॉग बनाया था, कुछ चीज़ों का नहीं बनाया था, बट फाइनली ये था कि डॉक्टर हमारा जो था वो फाइनल हो गया है। अब हमें कहाँ पे करवाना है ये हमने फाइनल कर लिया। मतलब अभी तक बहुत ज़्यादा इधर उधर में जाना पड़ रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल ही नहीं फाइनल हो पा रहा था। कहीं प्राइस ज़्यादा थी तो कहीं पे हॉस्पिटल नहीं सही था, कहीं पे जो है चीज़ों को देख के वो 2-4 हमें वो जांच लिख देते थे कि ये फिर से करवाओ, ये फिर से करवाओ। हालांकि वो सब जांचें हमने पहले करवा लिया था, तो इसीलिए हम सोचते थे क्यों ही दोबारा वो करवाना। ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी हमें करवाना तो हमने करवा लिया था। अब जब नई जगह जाओ तो वो बोलते हैं कि ये ब्लड जो टेस्ट आपने करवाया फिर से करवाइए। तो मुझे लगता था नहीं यार, इतना मेरी बॉडी में ब्लड नहीं है। ऐसे तो अगर मैं 10 जगह जाऊँगी तो 10 हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर यही बोलेगा कि आपका जो लास्ट स्कैन है वो आप फिर से करवाओ, तो मेरा बॉडी में जो ब्लड है वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग लास्ट टाइम जहाँ गए थे वो हॉस्पिटल अच्छा था, वो जो डॉक्टर थी वो भी अच्छी थी, उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोला कि ये करवाओ। उन्होंने पुरानी सारी रिपोर्ट देखी और उन्होंने बस बेबी के ग्रोथ के लिए उन्होंने सोचा कि बेबी का वेट कम ना, बस उन्होंने इसीलिए बोला कि एक आप जांच करवा लो ताकि हम देख सके बच्चे का जो वेट है वो सही है कि नहीं। तो वो सब हो चुका है। बस 8 महीने हमारे पूरे होने वाले हैं, 9वां महीना हमारा लगने वाला है, मतलब मेरा 9 महीना लगने वाला है कुछ ही दिनों में। फिर देखते हैं हमारी डिलीवरी की जो डेट है, वैसे तो हमें मिल चुकी है, बट कुछ कह नहीं सकते, पहले भी हो सकता है, थोड़ा बाद में भी हो सकता है। बाद में तो नहीं हो सकता है, पहले ही होगा। तो यही था ब्लॉग जो 2-4 दिनों से बन रहा था। तो अभी तो हम लोग का थोड़ा सा हेडेक कम हुआ क्योंकि हॉस्पिटल जो फाइनल हो गया है। बाकी आगे देखते हैं हमारी जर्नी कैसे जाती है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग जो है थोड़ा बहुत करके बनाती रहूँ, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो ब्लॉग बनाना पड़ेगा मुझे ताकि मैं सारी चीज़ों को कैप्चर कर सकूँ। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।